नमस्कार, यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। महाराष्ट्र जबरदस्त चर्चा में है दोस्तों, और महाराष्ट्र में एनसीपी, महाविकास आघाड़ी गठबंधन, शरद पवार। महाराष्ट्र की बात हो और शरद पवार का जिक्र न हो, बेमानी लगता है। और एक विगत लंबे समय से जो भाषा बोल रहे हैं शरद पवार, उसके बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं। हमने भी पीछे वीडियो बनाया था, उसका विश्लेषण किया था उनके बयानों का। लेकिन इसी बीच कल मुलाकात होती है अडानी और शरद पवार की। अडानी जाकर मिलते हैं शरद पवार के घर पर। सूत्रों ने यहां तक कहा, मुलाकात गुरुवार सुबह दक्षिण मुंबई में स्थित पवार के घर सिल्वर ओक में हुई, जो लगभग 2 घंटे तक चली। अब आप समझ सकते हैं कि जब से जेपीसी के खिलाफ बोला है शरद पवार ने, तब से सत्ता पक्ष को भी एक आशा की किरण नजर आने लगी है। और अडानी कोई गुपचुप नहीं जा सकते, सिक्योरिटी है उनके साथ। वो जहां भी जाते हैं उसका पूरा विवरण केंद्र के पास होता है। कहीं ऐसा तो नहीं केंद्र ने ही निर्देशित किया हो शरद पवार से मिलने के लिए? प्रश्न बहुत सारे उठ रहे हैं। अजीत पवार अपनी भाषा बोल रहे हैं, शरद पवार अपनी भाषा बोल रहे हैं, सुप्रिया उनकी पुत्री अलग भाषा बोल रही है। बहुत बड़ा भूचाल आएगा, भूकंप आएगा राजनीति में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में बोला जा रहा है। अब उसके लक्षण दिखने लगे हैं। महाविकास आघाड़ी गठबंधन शरद पवार की पहल पर बना था और अच्छे से सरकार चला रहा था। लेकिन कुछ नेता बागी हुए, एकनाथ शिंदे उन्हें लेकर अलग हो गए बीजेपी के समर्थन से। शिवसेना को सत्ता से जाना पड़ा, यानी महाविकास आघाड़ी को सत्ता से बेदखल होना पड़ा। शरद पवार सत्ता से दूर नहीं रह सकते, ये भी यथार्थ है। केंद्र के साथ हमेशा उनके संबंध मधुर रहे हैं। अब महाराष्ट्र की सत्ता में नहीं है, लेकिन कयास बहुत सारे लगाए जा रहे हैं। और इन्हीं कयासों के चलते जब उन्होंने जेपीसी की मांग का विरोध किया, डिग्री पर कोई महत्व नहीं दिया, आसार तब से ही नजर आने लगे थे। कांग्रेस से अलग रुख अख्तियार किया शरद पवार ने, यानी शरद पवार जान चुके हैं कि भविष्य नहीं है महाविकास आघाड़ी गठबंधन का, और भविष्य में सत्ता की कोई उम्मीद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, सबको इंतजार है, बहुत ज्यादा समय नहीं है। ऐसे में जो नया परिदृश्य बनेगा, एकनाथ शिंदे के साथ गए विधायक अगर अयोग्य घोषित हो जाते हैं, जिसमें स्वयं एकनाथ शिंदे भी हैं, बीजेपी अकेले के दम पर बहुमत साबित नहीं कर पाएगी, उसे सहयोगी चाहिए। और 2024 के लिए भी महाराष्ट्र को साधने के लिए महाराष्ट्र में एनसीपी, शिवसेना में से किसी एक को साथ लेना पड़ेगा। इस बात को बीजेपी बखूबी जानती है, और शायद इसी कड़ी में शरद पवार भी अवसर की तलाश में है। अगर एकनाथ शिंदे सत्ता से बाहर होते हैं तो कयास लगाए जा रहे हैं कि शरद पवार सपोर्ट कर सकते हैं बीजेपी की सरकार को।
सत्ता में शामिल हो सकते हैं, केंद्र की राजनीति में कोई महत्वपूर्ण स्थान मिल सकता है, लेकिन चाचा भतीजे में भी जंग जारी है। अजीत पवार ने भी तारीफ कर दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये जो पूरा घटनाक्रम है चल रहा है महाराष्ट्र में, कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल बीजेपी जानती है एकनाथ शिंदे के साथ लंबे समय तक नहीं चला जा सकता। 2024 के चुनाव में कोई ज्यादा समय नहीं बचा है। एक एक प्रदेश को साधना पड़ेगा, बीजेपी बखूबी जानती है। बिहार में बात नहीं बन पा रही, महाराष्ट्र में बात नहीं बनेगी, पश्चिम बंगाल में बात नहीं बनेगी, कर्नाटक पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं, तो 2024 के लिए ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती बीजेपी। इसलिए बीजेपी की भी जरूरत शरद पवार है, और शरद पवार को भी सत्ता के लिए बीजेपी के साथ आना पड़ेगा। कांग्रेस के साथ या शिवसेना के साथ सत्ता में वापसी की उम्मीद उनको नहीं है। अडानी समूह पर लगे आरोपों की जांच के लिए जेपीसी की मांग का एक तरफ तो वो समर्थन करते रहे और दूसरी तरफ उसे बेईमानी बता दिया, और उन्होंने कहा कि वहां संख्या बल में बीजेपी के लोग ज्यादा होंगे तो बेईमानी हो जाएगी जेपीसी। हमें कोर्ट की इंक्वायरी पर ही भरोसा करना चाहिए। अब हिंडनबर्ग ने अरबपति अडानी से संबंधित कंपनियों में स्टॉक हेरफेर का आरोप लगाया था। अडानी समूह ने आरोपों को झूठा बताकर खारिज कर दिया, लेकिन शरद पवार का साथ अडानी बंधुओं के लिए, बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा ये वक्त बताएगा। आप किस तरह देखते हैं अडानी और शरद पवार की मुलाकात को, जो उनके घर पर 2 घंटे चली? हमें कमेंट्स करिए, आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।